नमस्कार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ये लगता है कि जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उनको उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हासिल हो गई थी और वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए। उनको ये लगता है कि अब बिहार में जो चुनाव है वहां वो जाकर झूठ और अगर भ्रम फैलाएंगे पब्लिक के बीच में जाकर तो कुछ उनको चुनावी लाभ इसका मिल सकता है। कहे कि 2 या 4 वोट उनको मिल सकते हैं। असल में राहुल गांधी बिहार में थे और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपनी जनसभा में कहा कि उस सभा में मुझसे एक लड़की ने पूछा कि क्या राहुल जी मैं डॉक्टर बन सकती हूँ? तो राहुल गांधी ने कहा आप नहीं बन सकती क्योंकि आप ओबीसी से आती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कहा राहुल गांधी ने। देखिए दोस्तों, देश में आरक्षण है, ओबीसी को आरक्षण है, अनुसूचित जाति को आरक्षण है, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण है। उसके बावजूद अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकती तो मुझे फिर कुछ सोचना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप जरूर बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये राहुल गांधी ने कहा क्या वो एकदम सही है या ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, या राहुल गांधी कोई पता ही नहीं है कि देश में आरक्षण की व्यवस्था भी है जिसका लोग हर जाति, जो अनुसूचित जाति है या ओबीसी है, ये सब लोग लाभ उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, आप डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि आप ओबीसी से हैं। आपको याद है दोस्तों, आपको पता भी होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और इस वक्त देश में न जाने कितने डॉक्टर और इंजीनियर आरक्षण के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी लगता है कि जैसे होता है ना कि वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात तो करते हैं, मैं नफरत की जगह मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मोहब्बत की दुकान की जगह वो झूठ और फरेब की दुकान ज्यादा खोले हुए हैं और जहां जहां वो जाते हैं वो यही बातें करते हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सरेंडर मोदी कहा, क्योंकि वो पहलगाम की घटना और उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी भारत की एयरफोर्स की ओर से पाकिस्तान में जो तबाही मचाई थी, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के एक फोन पर सरेंडर कर दिया और युद्ध रुक गया, युद्ध विराम हो गया। अच्छा, राहुल गांधी कभी कहते हैं कि हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है, हमें अपने सेनाओं के शौर्य पर, पराक्रम पर गर्व है, लेकिन अगले ही पल वो कहते हैं कि कितने राफेल गिरे। तो भैया राफेल कौन उड़ाता है? एयरफोर्स का पायलट उड़ाता है। तो क्या एयरफोर्स के पायलट की काबिलियत पर आप सवाल उठा रहे हैं? क्या आप उसको अपमानित कर रहे हैं? क्या आप भारतीय सेना पर, भारत की एयरफोर्स पर सवाल उठा रहे हैं? कितने राफेल गिरे? जबकि पाकिस्तान में खुद लोग कह रहे हैं कि कोई राफेल नहीं गिराया हमने, और राहुल गांधी लगातार सवाल दर सवाल पूछ रहे हैं कि कितने राफेल गिरे। तो राहुल गांधी को क्या लगता है कि झूठ और भ्रम फैलाकर उनको कुछ वोट हासिल हो सकते हैं चुनाव में? इसका जवाब आप दीजिएगा। असल में दोस्तों, राहुल गांधी इसलिए भी हताश हैं कि पहले जिस तरह से वो कह रहे थे कि जातीय जनगणना कराई जाए, जैसे जगह 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 वो जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, तो हमारी सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने जातीय जनगणना के लिए हामी भर दी। अब राहुल गांधी को ये लग रहा है यार इन्होंने तो हामी भर दी, अब क्या होगा? तो बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा उनसे छीन लिया, ये कहकर कि हम करा रहे हैं, जी हम कराने को तैयार हैं। अब राहुल गांधी क्या करें? क्योंकि राहुल गांधी ने जो जातीय जनगणना का कार्ड चला था उसे लेकर बड़ी कोई महत्वाकांक्षा या कोई बहुत बड़ी हसरत पाल रखी थी।
राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां कहते हैं कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती भारत में, भारत में उनको कटार नहीं रखने दी जाती, भारत में उनको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। इसके बाद बड़ी जगहसाई हुई राहुल गांधी की और सिख भी नाराज हो गए भारत के। बहुत सारे सिखों ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया। असल में राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और राहुल गांधी को पता है कि झूठ बोलने पर कोई कार्रवाई नहीं होती, अदालत भी कुछ नहीं कहती है। थोड़ा बहुत मामला जाता है कोर्ट में, फिर वो रफा दफा हो जाता है। अगर कोई बड़ी सजा हो जाए झूठ बोलने पर तो शायद फिर राहुल गांधी ऐसा न करें। अब मैं आपको बताता हूं कि एक एक्स पर एक ट्वीट है जिस पर राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट पर कि जो उन्होंने ओबीसी लड़की से कहा, ओबीसी वर्ग की लड़की से कहा कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकती, जब उसने पूछा कि क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, तो ये एक आंकड़ा है मेरे सामने कि लीडर ऑफ अपोजिशन का इतना बड़ा झूठ। क्या राहुल अज्ञानी है? राहुल गांधी को पता नहीं है? राहुल गांधी पढ़ते लिखते नहीं है? देखिए, एम्स में जो क्लोजिंग रैंक है उसके बारे में बता रहा हूं मैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो क्लोजिंग रैंक है, जिसमें एडमिशन होते हैं डॉक्टरी में, एमबीबीएस में, उसमें लेटेस्ट जो है वो है जनरल कैटेगरी, उसमें 47% रैंक थी और ओबीसी की थी 186, शेड्यूल कास्ट यानी एससी की थी 647, 647, और शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति, इसकी थी 1150। अर्थात 2024 में जनरल कैटेगरी के 47वें रैंक वाले छात्र को ही एडमिशन मिला। जिसकी रैंक 47 थी उसको ही एडमिशन मिला जो जनरल रैंक का था, और ओबीसी में जिसकी रैंक 186 थी उसको एडमिशन मिला। एससी में यानी शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में 647वीं रैंक वाले को एडमिशन मिला, और शेड्यूल ट्राइब्स में 1150 रैंक जिसकी थी उसको एडमिशन मिला। अब राहुल गांधी की आंखें खुल जानी चाहिए। ये आंकड़ा मैंने आपको दे दिया है कि इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। अगर राहुल गांधी थोड़ा होमवर्क करते और बोलते तो शायद वो दुरुस्त बोलते, वो दुरुस्त बोलते। ठीक है, ठीक है। अब कैसे राहुल गांधी ये कह सकते हैं? क्या राहुल गांधी चाहते क्या है आखिर? राहुल गांधी बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं राहुल गांधी। अगर कोई राहुल गांधी को पप्पू कहता है ना, तो पप्पू न कहे, क्योंकि राहुल गांधी पप्पू तो बिल्कुल नहीं है। और वो किसके हाथों में खेल रहे हैं? क्यों ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्यों सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं? पहले कहते हैं हमें गर्व है, फिर सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो राहुल गांधी के बारे में कही जा सकती है, लेकिन ऐसा है कुल मिला के कि राहुल गांधी ऐसे बयान देकर न सिर्फ अपने को तो वो अप्रासंगिक साबित कर ही रहे हैं, बल्कि वो अपनी पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। नमस्कार।